बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़रा जिक्र करेंगे तोशा खाना के इशू पे, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली के स्पीकर ने तोशा खाना का केस बना के अपनी तरफ से आर्टिकल 62(1) के तहत उसने ईसीपी में भेजा है। हालांकि अगर आप देखें, ईसीपी एक कोर्ट नहीं है, अदालत नहीं है, इस वास्ते वो फैसला नहीं कर सकता आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। बहरहाल स्पीकर साहब ने सियासी वजूहात की वजह से रेफरेंस भेजा तोशा खाना का। और दूसरा लीगल पॉइंट जो है, जो मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारे वकील बैरिस्टर अली जफर ने ईसीपी में भी जब आर्ग्यू कर रहे थे बताया, और वो ये है कि रेफरेंस का दूसरा पॉइंट जो स्पीकर ने दिया है वो अंडर आर्टिकल 63(2) है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ईसीपी उसी वक्त एक शख्स को डिस्क्वालीफाई कर सकती है 63(2) के तहत, जबकि वो ग्राउंड्स पूरे बताए। आर्टिकल 63 के जो डिफरेंट नुकात हैं वो ग्राउंड्स फुलफिल करती हो वो रेफरेंस, लेकिन स्पीकर ने कोई वो ग्राउंड्स नहीं मेंशन किए। इस वास्ते वो किस तरह उन्होंने 63(2) के तहत भेजा है, जब वो ग्राउंड्स जो हैं 63(2) के वो उन्होंने मेंशन नहीं किए, और ना उसमें कोई इल्ज़ाम उस आर्टिकल के थ्रू लगाया है। वो जो ग्राउंड्स हैं, डिफरेंट नुकात हैं 63(2) के, उसका कुछ नहीं उन्होंने किया। तो ये वाज़े तौर पे मालूम होता है कि सिर्फ क्या कहते हैं, सियासी मकासद के लिए किया गया है कि किसी तरह इमरान खान को सियासी उससे हटाया जाए। ये आप पहले उस पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगा, फिर प्रोहिबिटेड फंडिंग का लगा। जब कुछ नहीं काम किया तो उन्होंने कहा चलो डिस्क्वालीफाई का लगा दो। एक तमाशा इन्होंने बचाया हुआ है। और तीसरी चीज ये है कि ईसीपी अगर कोई एक्शन लेना चाहती है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तहत अंडर सेक्शन 137, तो उसको 120 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग एक्शन लेना होता है। ये टाइम पीरियड गुजर गया और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये तीनों जो लीगल पॉइंट्स हैं जो हमारे वकील ने ईसीपी के सामने पेश किए, इससे वाज़े तौर पे वो एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये केस जो है ये नल एंड वॉइड है। अब ईसीपी का तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, खास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कि वो तो पीएमएलएन का हिस्सा बन गए हैं। उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना उनकी कोई क्या कहते अब गुंजाइश रही है कि उनको हम समझें कि वो नॉन पॉलिटिकल फैसला करेंगे या क्रेडिबल फैसला करेंगे। फैसला उन्होंने फिर रिजर्व कर लिया। अब किनसे कंसल्टेशन करेगा ईसीपी, किसके दबाव में ईसीपी आएगा और फिर फैसला देगा, उसकी अब हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बताती जाऊं कि अगर तोशा खाना का केस आपने बनाना है तो फिर नवाज शरीफ और जरदारी ने तो बिल्कुल कानून तोड़ा है। नवाज शरीफ ने एक गाड़ी तोशा खाने से ली है, जरदारी ने 2 या 3 गाड़ियां ली हैं, और गाड़ियां लेना बिल्कुल मना है। आप नहीं, अगर आपको तोहफा गाड़ी का मिले आप नहीं ले सकते, आपको तोशा खाना में देनी होती हैं। उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं कोई एक्शन लिया हुकूमतों ने उस इश्यू पे? ये सवाल भी उठता है। और सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है तोशा खाना के हवाले से, तो फिर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है सीनियर लेवल की, जो लीडरशिप जाती है बाहर मुल्क में, या जब विजिटर्स बाहर से आके अंदर उनसे मिलते हैं, उनको तोहफे दिए जाते हैं, उन तोहफों का भी हिसाब किताब होना चाहिए, डिक्लेरेशन होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यानी कि पब्लिक होना चाहिए किन आर्म फोर्सेस की लीडरशिप को किन किन जगहों से तोहफे मिले, बाहर गए क्या तोहफे मिले, जब बाहर के विजिटर्स उनसे आके मिले क्या तोहफे मिले। हमारी सीनियर सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी ये चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी।
اگر آپ نے یہ نظام صحیح طریقے سے انصاف کے طریقے سے چلانا ہے تو پھر واضح طور پہ اکراس دا بورڈ ٹرانسپیرنسی رکھیں, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی رکھیں. یہ جو آپ اس وقت کر رہی ہے حکومت, یہ امپورٹڈ حکومت جو امریکہ سازش کے تھرو آئی ہے, اور یہ جو ای سی پی اس کے ساتھ ملوث ہو کے کر رہی ہے, یہ تو بالکل سیاسی انتقام لے رہی ہے عمران خان کے ساتھ, کیونکہ اتنی گھبراہٹ ہو گئی ہے ان کو, کیونکہ قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور جتنا وہ دباؤ ڈال رہی ہے یہ حکومت اور ان کے ہینڈلرز عمران خان پہ, اتنا قوم نکل کے زیادہ سے زیادہ اپنا سپورٹ دے رہی ہے اور واضح کر رہی ہے کہ قوم عمران خان کا حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ قوم سے زیادہ بڑھ کے کسی ادارے کی طاقت نہیں ہو سکتی. قوم کی, ملک کی طاقت قوم ہے, ادارہ کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے اداروں کو یاد رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.